हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण करने का ट्रिक बताएंगे आज हम लोग। ठीक है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए ध्यान दीजिए कि इसमें पहले समझिए एफ का मतलब होगा इसमें फोकस। क्या हो जाएगा आपका? एफ का अर्थ हो जाएगा फोकस, सी का मतलब हो गया वक्रता केंद्र और आई का मतलब होगा इन्फिनिटी यानी कि अनंत हो गया। अब ये फोकस है, वक्रता केंद्र है और ये अनंत है। इन सभी तीनों को उलट दीजिए। उलटने के बाद क्या आ गया? वक्रता, ये अनंत आ गया, वक्रता केंद्र आ गया और ये फोकस आ गया। ठीक है, ये सभी को पलट दिए। एफ से फोकस हो गया, सी से वक्रता केंद्र, आई से अनंत हो गया, फिर यहाँ आई से अनंत यानी कि इन्फिनिटी, वक्रता केंद्र और फोकस हो गया। ठीक है, अब आगे चलिए समझिए कि इसमें वस्तु अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में रहता है। ठीक है, पहला कंडीशन के साथ हम समझते हैं। जब वस्तु आपका फोकस पे रहेगा, जब वस्तु आपका फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा आपका कि कह देगा आपका दूसरा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहेगा। क्या? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहेगा। आप प्रति वस्तु तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? पहला क्या हो गया आपका कि फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बन जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका कि फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा। दूसरा कंडीशन में रहेगा आपका कि वस्तु फोकस और किसके बीच रहेगा? वक्रता केंद्र के बीच रहेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ये दूसरा क्वेश्चन के लिए हो गया। अब तीसरा की बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर कंडीशन यह कहेगा कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब, तीसरा कंडीशन यह कहेगा कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। फिर से समझिएगा, पहला कंडीशन क्या कहेगा? जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूसरा कंडीशन यह कहेगा कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तीसरा कंडीशन कि कहेगा कि वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग अब 4 नंबर कंडीशन यह कहेगा कि वस्तु जो है आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित रहे। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर हम लोग कंडीशन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर पे। 4 नंबर कंडीशन यह है कि अगर कह देगा आपको कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, किसके बीच? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये बन जाएगा आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन जाएगा। ये 4 नंबर कंडीशन हो गया। और 5 नंबर कंडीशन की बात करें, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा आपका? फोकस पर बन जाएगा। और एक कंडीशन और आ जाता है इसमें। ये तो 5 कंडीशन हम आपको बता दिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण करने का 6 कंडीशन होता है। और अगला कंडीशन ये हो जाता है कि जब वस्तु 6 नंबर कंडीशन की अगर बात करें, वस्तु अगर फोकस और ध्रुव के बीच रहता है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहता है, इसका जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये 6 कंडीशन हो गया। चलिए इन 6 कंडीशन को एक बार पुनः रिवीजन कर देते हैं हम। चलिए समझिए, ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। फोकस पर रहेगा प्रतिबिंब तो जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूसरा कंडीशन कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तीसरा कंडीशन यह कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। और अगला 4 नंबर कंडीशन कहता है
कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रहेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और अगला कंडीशन कहता है कि 5 नंबर कि वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, और 6 नंबर कंडीशन की बात करें तो 6 नंबर कंडीशन जो होता है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव पर, ध्रुव यानी कि पी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है।